यहाँ पर देखेंगे कि फसा का और इसका कनेक्शन कैसे बना। आपको पता है कि फसा की ईद मनाई जाती थी और यहूदी मनाते थे फसा की ईद जब हैकल मौजूद थी। जब हैमा इज्तिमा था तो उस वक्त भी फसा की ईद मनाई जाती थी। जब पहली हैकल बनी उस वक्त भी मनाई जाती थी ये वाली फसा की ईद, और जब तीसरी हैकल बनी तो उस वक्त तक भी मनाई जाती थी ये, और अभी भी मनाई जाती है फसा की ईद। ठीक है जी। और जब ये ईद मनाई जाती थी तो इसके पीछे जो पसे मंजर है वो ये है, क्योंकि खुदा ने मिस्रियों के तमाम जो पहलौठे बच्चे थे उनको मारा था, और खुदा ने यह भी कहा था कि अगर बड़े को कुर्बान करोगे और बड़े का खून तुम अपनी चौखटों के ऊपर लगाओगे तो जिन चौखटों के ऊपर बड़े का खून लगा हुआ होगा खुदा की रूह उसको छोड़ देगी और उन घरों में किसी भी किस्म की कोई हलाकत नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जब वो लोग ये ईद मनाते हैं फसा की ईद, तो वो ये सारी की सारी कहानी जो है वो अपने सारे खानदान को, बच्चों को सुनाते हैं और साथ में बरा भी कुर्बान करते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब हैकल बर्बाद हो गई 70 ईस्वी में, तो उसके बाद फिर इस ईद को ग्रुपों की शक्ल में मनाया जाता था। मसीह यसू के शागिर्दों ने भी इसको ग्रुपों की शक्ल में मनाया और भी बहुत सारे लोगों ने। लेकिन ये जो रस्म मनाई जाती थी ये जो फसा की ईद की, तो फसा की जो ईद है जब मसीही अशाए रबानी करते थे तो उन्होंने फसा की जगह पर अशाए रबानी की जगह दे दी। यानी फसा को है तो वो भी इजराइली थे ना, मसीह यसू के शागिर्द, पासोवर वो भी मनाते थे, फसा वो भी मनाते थे। तो फसा जब वो मनाते थे तो उन्होंने फसा की बजाय अशाए रबानी को तरजीह दी और फसा की जगह पर उन्होंने बड़ा कुर्बानी किया, बल्कि बड़े के खून को ले लिया। हालेलुया। बड़े के खून और बदन को उन्होंने लिया और उसको उसकी जगह पर अशाए रबानी को रखा। और इसके बारे में मजीद मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ कि यहूदियों के यहाँ जो है वो बहुत सारी हदीस की किताबें थी, जैसे कि तालमुद की किताब जो है वो उनकी हदीस की किताब है, रवायतों की किताब है। इसके अलावा उनकी जो मिसना की किताब थी ये भी उनकी हदीस की किताब है। और मिसना की जो किताब है उसके मुताबिक, मिसना की किताब के मुताबिक वो कहते हैं कि जब कुर्बानी की जाती थी फसा की, ठीक है जी, फसा की कुर्बानी वो करते थे जो आम लोग होते थे, काहनों के अलावा, लावियों के अलावा की बात कर रहा हूँ। जो आम लोग होते थे वो उस सहन में नहीं आते थे, बल्कि वो सहन से बाहर खड़े होते थे। लेकिन जो लावी और काहन होते थे वो उस सहन में खड़े होते थे जहां पर कुर्बानी की जाती थी। ये मैं हैकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हैकल में मुख्तलिफ सहन थे, ठीक है जी। तो उस जगह पर उनको वो काहन लोग आते थे। तो काहनों के लिए एक कानून था कि काहन जब फसा की कुर्बानी होती थी, मिसना की किताब के मुताबिक, रवायत की किताब है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि काहन क्या करते थे कि जब वो कुर्बानी हो रही होती थी तो क्या करते थे कि काहनों की 2 लाइनें बनाई जाती थी। 2 लाइनों में काहनों को खड़ा किया जाता था। पहली लाइन में जो काहन होते थे उनके हाथ में सोने का प्याला होता था, और जो दूसरी लाइन होती थी उसके उन काहनों के हाथों में चांदी का प्याला होता था। जो काहने आजम होता था, सरदार काहन, वो मजबा पर होता था। तो जब उस बड़े को कुर्बान किया जाता था तो उसका सारे का सारा खून वो अपने प्यालों में जमा करते थे और सारे का सारा खून वो काहन के पास लेके आते थे जो कि मजबा पर खड़ा होता था। और जब वो मजबा पर खड़ा होता था, सरदार काहन उसके पास लेके आते थे तो रास्ते में आते हुए वो ज़बूर गाते। ये मिसना की किताब के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। आते हुए वो गीत गाते थे, ज़बूर गाते थे, और प्याला जो था वो काहन को देते थे और वो काहन उसको मजबा पर ढेल देता। फसा की बात कर रहा हूँ। और इसी फसा को बाद में अशाए रबानी का नाम दिया गया, क्योंकि उस फसा पर भी बड़े का खून लगाया गया और अशाए रबानी में भी हम बड़े का खून ही इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज मैं आपको समझा